ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ये नवरात्र का जो वीडियो 1 घंटा 4 मिनट का हुआ और उससे पूर्व 5-6 मिनट का था, जो लोग प्रारंभिक साधक हैं, जो लोग एडवांस साधक हैं, जो लोग मध्यम साधक हैं, उन सब के लिए अलग अलग जो विषय हमने रखा, उसमें आप लोगों का फिर कुछ प्रश्न और उत्तर हुआ। तो हालांकि जो प्रश्न का आशा नहीं था वही सब प्रश्न आप पूछे, कोई बात नहीं है। हमसे जितना हो सके गुरु कृपा, मातृ कृपा से, पितृ कृपा से मैं उसका शंका समाधान करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इस विषय के प्रति सहमत हों, नहीं हों। सबसे पहला जो आप लोगों का प्रश्न हुआ, नवरात्र में उपवास, फलाहार, जलाहार का साधना के बारे में बताइए। और दूसरा एक सज्जन प्रश्न किए थे, ये नारी पीड़ा वगैरह क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर बड़ा पेचीदा प्रश्न था। हालांकि इसको समझाना इस वीडियो का लक्ष्य नहीं है। ये उस वीडियो में जो करीब 26 मिनट मैंने समय लिया शुक्र का स्थिति और नारी श्रापित दोष, नारी पीड़ित दोष के बारे में। देखिए, सिंपल सा बात है, जो लोग भी ऐसे नारी पीड़ा में पीड़ित हैं, ये पूर्वजन्मकृत है और कुछ इस जन्म का कर्म है। और किसी का डिवोर्स प्रॉब्लम है, किसी को जो ऐसा धर्मपत्नी मिल गया जो चिड़चिड़ी है, बहुत बातूनी है, महामूर्ख है और वगैरह वगैरह, अशांत कर देने वाली है, घर को अशांत करके रखने वाली है, दरिद्रा है, जो भी हो उस प्रकार के जो स्थिति हैं, तो इस सब समस्या का समाधान स्वाभाविक बात है, इस ग्रहों के स्थिति से पता चलता है मात्र। देखिए, यहाँ मैं नारी शक्ति को दुर्बल, निर्बल, अबला, दुर्बला, महिला नहीं कह रहा हूँ। यहाँ वो प्रतिपादन करना लक्ष्य नहीं है। मातृशक्ति को पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, और इसी सम्मान को प्रतिपादित करने के लिए नवदुर्गा नवरात्र का साधना है। लेकिन भिन्न भिन्न स्थिति, समय, काल, स्थान, पात्र के अनुसार स्थिति परिवर्तन होता है। तो कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि नारी शरीर महाशक्ति स्वरूपा है। और आप अपने गली मोहल्ला में देख लो, 3 प्रकार के मुख्य माताएं मिलेंगी। एक काली स्वरूपा, एक लक्ष्मी स्वरूपा, एक सरस्वती स्वरूपा। और ये आपका भाग्य है, आपको कैसा धर्मपत्नी मिली है। तो काली स्वरूपा जो महिलाएं होते हैं, उनका गुणधर्म स्वभाव अलग, लक्ष्मी स्वरूपा गुणधर्म स्वभाव अलग, सरस्वती स्वरूपा गुणधर्म स्वभाव अलग। मैं उसको अभी विस्तार करना नहीं चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, और हमारे लौकिक जो ज्योतिष विज्ञान है उसके अनुसार, और उड़ीसा में कुछ ऐसे पुस्तक भी बने उसके अनुसार, हस्तिनी, शंखिनी और मृगणी, इस प्रकार का भाग किया गया 4 भाग में। और फिर मैं वो लक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं कर रहा हूँ। फिर इसको 12 भाग में विभक्त किया गया। जो आखिरी भाग है, 12 प्रकार का नारी को व्याख्यान किया जाता है, और उसमें आखिरी जो बताया गया पिशाचिनी, पिशाचिनी, पुरुष को भी कहा गया, ऐसा नहीं है। जैसे हस्तिनी नारी है तो हस्ता पुरुष भी है, शंखिनी नारी है तो शंख पुरुष भी है। ऐसे अलग अलग विभक्त किया गया, अलग अलग नाम से। वो विषय पूरा अलग चलता है, उधर नहीं जाते हैं। तो अगर आपका दुर्भाग्य से ऐसा आपको मिल जाए पत्नी, फिर समझ लो क्या होने वाला है।
तो बाप आपका जीवन में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का पीड़ा है तो वहाँ से मुक्ति के लिए नवरात्र का साधना है। और देखिए, जो लिखा के आए हो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन इन साधनाओं में से वो शक्ति आपको आपके ऊपर जो हावी हो रही है, जो ग्रह के कारण, शुक्र ग्रह के कारण या शुक्र पीड़ित के कारण या जो कुछ भी है, वो आपके ऊपर वो ओवर पावर नहीं हो सकता। ये पहला बिंदु, इसलिए नवरात्र का साधना। और इससे आगे लेके विषय को अगर चलें तो जो कुछ भी पीड़ा आप मनुष्य जगत को मिलता है, देखिए एक बहुत अच्छा पुस्तक है इंग्लिश राइटर का, द लास्ट लव ऑफ मदर, और हमारे उड़ीसा में कुराल पुराण है, लौकिक पुराण, लोकल पुराण है वो। जैसे अष्टादश पुराण व्यासदेव के द्वारा रचित हुआ, तो ऐसे हमारे यहाँ जैसे उड़िया भागवत श्री जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी के द्वारा रचित हुआ, तो ऐसे ही हमारे लोकल उड़ीसा में भी ऐसे कुछ पुराण, कुराल पुराण, जिसमें कुंभार के बारे में लौकिक विषय में बताया गया है। उसका जो वर्षन है वो कह रहा है कि माँ अपने पुत्र को आखिरी प्रेम देती है विवाह के समय। जब बेटा का शादी करने के लिए लेती है तो ऐसे लंबा पैर करके कुल में बैठाएगी, दही और शक्कर खिला के फिर उसको विदा करेगी और इंद्र का वज्र नहीं लगे इसके लिए इंद्र का आज्ञा अनुसार उसको माइचिया मतलब नपुंसक बना के उसको मूंछ वगैरह काट के एक मुकुट पहना के उसको बाराती में छोड़ेगी। और उसके साथ मारकंडी करके रहता है, एक छोटा सा बच्चा को डोमी वर बनाया जाता है और उसके आगे आगे छोड़ा जाता है। फिर जो ऐसे विवाह का मंडप में फेरे लगाते हैं उसमें नारी आगे रहेगी, पीछे पुरुष, यानी नारी शक्ति स्वरूपा। और इसमें ये जो पूरा पुराण है उसमें ये फाइनल बिंदु बताया गया कि माँ अपने पुत्र को लेके काली के जो अब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ वो फेंकती है, मतलब हवन कर देती है, ये मेरा बेटा भोग में मतलब नारी के भोग में या काली के भोग में या जिसमें आप जो समझो, वो गुप्त विद्या है, उधर मैं नहीं जाऊँगा, तो उसमें उसको दे दिया जाता है। तो बात ये है कि भोग पुरुष नहीं करता, भोग नारी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसमें बीच में मत घसीटना, लिटिगेशनल सब्जेक्ट होगा, आप इसे स्वीकार कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो पढ़ा हूँ गुरु चरण में बैठ के उस विषय को मैं आपके समक्ष आपके सेवा में रख रहा हूँ। तो यहाँ इतना ही बिंदु है कि यह नवरात्र का साधना, व्रत, उपवास, जप, नियम इत्यादि आपको इस प्रकार के जितने सारे पीड़ा है जो भी मैं गिना दिया हूँ पहला वीडियो में, उन सब का प्रशमन करना, शांति करना ग्रहों के माध्यम से। और इसीलिए पहला मैं उस वीडियो में क्या बोला, नवग्रह और नवदुर्गा, नवग्रह और नवरात्र, इसका सामंजस्य एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान में बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो लोग भी बहुत सारे समस्या में ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, अगर आप नवरात्र का अनुष्ठान करते हो तो आपको इस प्रकार के समस्याओं का समाधान, प्रशमन पूरा नहीं होने से भी आप इस उत्तम फल प्राप्त करने लग जाओगे। यहाँ तक क्या, इसमें और ज़्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट विषय आता है उपवास, जो आप प्रश्न किए थे। देखिए, हमारे जानते हो धरती में सबसे बड़ा खाकू भगवान कौन है? हमारे उड़ीसा का जगन्नाथ जी, कालिया ठाकुर। सो जगन्नाथ 56 पोटी खाने वाला सबसे बड़ा खाकू भगवान। तो अब काली और को क्या कहा गया, जगन्नाथ स्वयं दक्षिणा काली। तो वो अगर मेल एनर्जी है तो ये फीमेल एनर्जी है, तो ये भी खाकू भगवान माई है, सब खाने वाले, खाते खाते तो यहाँ तक वीर्य रक्त का पान करने वाले। मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी हो। तो बात ऐसा है कि ये जो नवरात्र का उपवास है, आप पहले अपने स्वास्थ्य को देखो, अपने स्थिति को देखो। और नवरात्र एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है हमारे नेचुरोपैथी में। मैं आज से नहीं, 42 इयर्स बैक से नवरात्र का साधना करते करते आ रहा हूँ। 1981 से मेरा पहला नवरात्र हुआ, 81 मेरा दादाजी के दादा गुरु के साथ बैठ के जिरपानी पूजा पंडल में शुरू किया। रात को 12 बजे माता रानी का
प्राण प्रतिष्ठा करना सीख रहा था। तो 81 में उस समय मेरा क्या उम्र हुआ होगा, और आज तक सोच लो। तो ये विधान पहला है कि इट इज़ अ कंप्लीट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, फास्टिंग, और फास्टिंग के ऊपर मैं अलग अलग व्याख्यान बताऊंगा। तो द टॉप मोस्ट वन इज़ जलाहार और निराहार साधना। मैं अलाउ नहीं करता। ये उनके लिए है जो घर द्वार छोड़ दिए, फैमिली बर्डन नहीं है, काम का बर्डन नहीं है, सब कुछ छोड़ के कंप्लीट नवरात्र कर रहे हैं, कोई बाहर टेंशन नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है, और रूल एंड रेगुलेशन, फिर कह रहा हूँ, SOP SMP फॉलो करते हुए नवरात्र को कर रहे हैं। वो हायर लेवल साधना मैं आम आदमी के लिए वो नहीं करता हूँ। और अगर फिर आप किसी गुरु के श्री चरण में रह के गुरु आज्ञा के अनुसार और पूरे विधान के अनुसार, और हवन तो नित्य उसमें आवश्यकता पड़ जाता है, हवन का एनर्जी ही आपको ये 9 दिन निराहार जलाहार में बनाता है। और आप अभी तो साइंस प्रूफ भी कर दिया है कि ये जो निराहार उपवास करते हो तो कैंसर सेल बॉडी में डेवलप नहीं हो पाते हैं, कैंसर का बेस्ट इलाज है। तो उसके ऊपर भी मैं और व्याख्यान नहीं करूँगा, वो भी एक लंबा विषय हो जाएगा। आम आदमी का उपयुक्त के लिए जो नवरात्र का साधना के लिए, भाई माँ है ना, तो माँ के पास जा रहे हो तो खा पी के भूल पेट जाओ ना। जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे, जितने पंडा पुजारी और सेवक हैं ना, पेट भर के खा के सेवा करते हैं। तो माता रानी का सेवा है, ये थोड़ी जगन्नाथ जी का एकादशी है। तो बढ़िया एकदम मस्त शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का, तो ऐसा फलाहार में जा सकते हो। फिर फलाहार कौन सा फलाहार करना, ऋतुज फल खाना है, ना कि ठेला का केला और वो सेव एप्पल संतरे इस प्रकार का फल। इस फल को उपयोग नहीं करना। जो देसी फल है, अभी जैसे सीताफल निकलेगा, और अगर ऑर्गेनिक केला निकलता है, ऑर्गेनिक अगर फूड निकलता है, तो उस प्रकार का भोजन को लेके आप लोग ये नवरात्र कर सकते हैं। दूसरा उन बिंदुओं के लिए है जो लोग फलाहार में नहीं रह सकते, बॉडी सूट नहीं करता है, गैस का प्रॉब्लम है, और भी कई सारे आजकल सबके घर में समस्याएं हैं। तो अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिलता है तो देसी गाय का दुग्ध पान करके आप ये इस प्रकार का नवरात्र का आचरण कर सकते हैं। नहीं है तो आप लोग इसके लेवल पे शुद्ध अरुआ, जो हम लोग का इधर अरुआ चावल में भी करते हैं, और कोई जो गुट्टू और ऐसे बहुत सारे लेके भोजन करते हैं। तो जो खाने वाले हैं उनको क्या समझाना है, तो आप उस प्रकार कर सकते। सबसे पहला आपका स्वास्थ्य स्थिति को अनुकरण निरीक्षण करके ही आप निर्णय करें कि इस नवरात्र में आपको किस प्रकार का भोजन श्रृंखला में करना है, और इसमें क्या किस प्रकार का उपवास पालन करना नहीं करना। कोई पूड़ी वगैरह भी खा के, कोई जो रोटी वोटी बना के भी खा के करते हैं, अपना अपना स्थिति है। और दूसरा कि आप किस स्थान पे रह रहे हो वो निर्भर करता है। गांव के क्षेत्र में हो, शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाएगा, शुद्ध ऑर्गेनिक केला मिल जाएगा, शुद्ध सीताफल मिल जाएगा, और जो भी अभी देसी फल वगैरह है वो सब मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलेगा तो अलग है। तीसरा ये है कि जूस फॉर्म लेके भी आप रह सकते हो, जूस का, जैसे गन्ने का जूस हो गया, और इस प्रकार का बाकी इस प्रकार का। ये मैं इसके ऊपर और डिटेल करूंगा। ये इट इज़ नॉट एन दिस वीडियो, ये स्थान मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं उसके ऊपर और विचार डिटेल करूंगा। तो ये खाद्य के ऊपर जो भोजन के बारे में आपका प्रश्न था उसके लिए है। तो ये पहला बिंदु जो प्रश्न था, ये दूसरा आपका भोजन श्रृंखला का बात रह गया। तीसरा इम्पोर्टेंट बिंदु था आप लोगों के लिए, आप लोग का प्रश्न था कि ये जो नवरात्र हम लोग कर रहे हैं, विधि विधान और ये क्या, ये डिटेल क्या, ये 9 दिन में मेरा कोशिश रहेगा मैं आपको SOP SMP क्या है उसके ऊपर डिटेल करूँगा। नेक्स्ट नवरात्र का जो मंत्र जाप ऑलरेडी पहला वीडियो में बताया, इसमें वो प्रश्न दोबारा नहीं, उसको अच्छा से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। शुद्धता पवित्रता इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर करने का आवश्यकता है। आप लोग जो कह रहे हो तो अपना शरीर शुद्धिकरण, तो उसमें क्या करोगे, पहले पेट सफाई, एनिमा वगैरह लेके पेट का सफाई करना। अगर नहीं है तो गोमूत्र, शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र मिलता है, 1 कप पी के उसमें पेट शुद्धि करना। तीसरा जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं तो अपने जो जनेऊ धारण करते हैं यज्ञोपवीत, उसका पक्का परिवर्तन करना चाहिए। इन 9 दिनों में सिला हुआ कपड़ा पहन के साधना वगैरह नहीं करेंगे,
एक मतलब वो वस्त्र ना सिला हुआ हो, इस प्रकार का वस्त्र होना चाहिए। और जिनको किसी भी प्रकार का बीमारी वगैरह है, जो लोग बहुत देर तक बैठ के ध्यान वगैरह नहीं कर सकते, जप वगैरह नहीं कर सकते, भाई अपने शरीर को क्रुश नहीं करना, कष्ट नहीं देना है। बिना कष्ट देते हुए जो भी आप साधना कर लें, माँ कदाचित किसी को नहीं बोलती है कि आप ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, इतना क्लिष्टता से चलो, नहीं है। क्रुश शरीर को नहीं करना, सरलता सहजता से आप जो भी साधना करें। और ऐसे जो भी आगे आगे आपका प्रश्न आएगा, मैं उसका अपने शक्ति और क्षमता मुताबिक उत्तर देने का कोशिश करूँगा। और मैं सबको फिर से विनती करना चाहूँगा, बढ़िया से नवरात्र करें और बहुत ज़्यादा नियम निष्ठा काष्ठा नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक है, अत्यंत आवश्यक है, उसको पालन करके नवरात्र का पालन करें। धन्यवाद, नमस्कार।